प्रथम तहलका न्यूज। और झज्जर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हाँ, झज्जर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि झज्जर में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के बदलाव पर आप नेता अशोक तंवर ने तंज कसा है और उन्होंने कहा कि बहुत पुरानी सेटिंग है, सब कुछ पहले से ही सेट हो चुका है। आपको बता दें कि इस दौरान अशोक तंवर ने कहा कि कांग्रेस का फिलहाल setting.com चल रहा है, पहले सेटिंग हो चुकी है कि कौन प्रदेशाध्यक्ष बनेगा। उन्होंने कहा कि कौन विपक्ष का नेता बनेगा और कौन राज्यसभा में शामिल होगा, ये पहले से ही सेटिंग हो चुकी है। आपको बता दें कि इस दौरान अशोक तंवर ने कहा कि सब कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने के लिए दिखावा किया जा रहा है और इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही कांग्रेस के कई नेता आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो झज्जर से आ रही है, जहां आप नेता अशोक तंवर ने कांग्रेस पर तंज कसा है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष के बदलाव पर अशोक तंवर ने तंज कसा है और कहा है कि कांग्रेस का फिलहाल setting.com चल रहा है और पहले से ही सेटिंग हो चुकी है कि प्रदेशाध्यक्ष कौन बनेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष का नेता कौन बनेगा और राज्यसभा में शामिल कौन होगा, सब कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने के लिए ये दिखावा किया जा रहा है। कौन विपक्ष का नेता बनेगा और कौन राज्यसभा सांसद होगा, ये पहले से ही सेटिंग हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही कांग्रेस के कई नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो झज्जर से आ रही है। अशोक तंवर जी झज्जर में क्रांतिकारी धरती पर पहुंचे। पंडाल में आकर बैठे और डॉक्टर अशोक तंवर जी जिन्होंने भारतीय राजनीति में हरियाणा के लोकतंत्र को बार बार मजबूत करने का काम किया है, जिन्होंने छात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में युवा प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उस वक्त भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस वक्त की तत्कालीन सरकारों के खिलाफ भी लोहा लगने का काम आदरणीय अशोक तंवर जी ने किया है। और इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि पिछले 2014 से लेकर 2019 तक अगर इस सत्ता पक्ष के विपक्ष ने अगर किसी ने मजबूती के साथ झंडे को बुलंद किया है तो डॉक्टर आदरणीय अशोक तंवर जी ने किया है। तो इस बात के लिए एक बार मैं तमाम साथियों से अनुरोध करता हूं कि वो पीछे जाए और व्यवस्था बनाने का काम करें। मैं वॉलंटियर साथियों से अनुरोध करता हूं कि हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, उनका जो मूवमेंटो है और उनका पगड़ी है, एक बार पगड़ी और मूवमेंटो लाने का काम करें। कोर्ट से बेल दिलवाई, आजाद करवाया और भाजपा के खिलाफ सशक्त खड़े रहे, उनको अमित सांगवान जी को टोपी पहनाकर, पगड़ी पहनाकर और एक मोमेंटो देके सम्मानित करें। भाई सुनील लाठी, भाई सुनील लाठी, आम आदमी पार्टी, इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। तमाम नए साथी जो आज इस युवा कार्यकर्ता सम्मेलन विकास जो मार्ग से हमारे युवा साथी आए वो भी स्टेज पर पहुंचे और डॉक्टर साहब उनको पटका पहनाकर आज विधिवत रूप से आम आदमी पार्टी ज्वाइन करवाएंगे। जितने भी घोषणाएं कर रहे हैं एक तरीके से कटाक्ष किया जा रहा है, अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, फ्री का कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, तो क्या जवाब दें? देखिए, ये तो आम आदमी पार्टी समस्याओं के समाधान उसके ऊपर जोर देती है, लेकिन ये समस्याएं कैसे क्रिएट हो उसकी राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, दूसरी पार्टी है। और इसीलिए आज़ादी की जब से हमें आज़ादी मिली, आज़ादी से लेकर के आज तक का हम देखें इतिहास, कुछ समस्याएं तो लगातार निरंतर वैसी की वैसी हैं। उसमें कई स्टेट और आपस में उनके विवाद हैं, बहुत से और हैं और इसी के ऊपर मामला चलता रहा। बिजली सस्ती देना उससे बेहतर है जो राशन उन्होंने अभी पीछे उन्होंने कहा जी हम 85 करोड़ लोगों को राशन दे दिया, तो इसका मतलब आपने 85 करोड़ लोग इस हालात में पहुंचा दिए कि उनको राशन की ज़रूरत पड़ रही है आपकी। ये बिजली और ये सारी चीज़ें तो मैं समझता हूँ कि एक एम्पावर्ड
चेहरा है सर किसी भी सरकार का कि भाई हम आज सक्षम है तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। वो आम आदमी पार्टी का चुनावी वायदा दिल्ली में भी था, वहाँ भी दे करके दिखाई, अब पंजाब में है, और जो जो वायदे किए हैं वो सारे पूरे करेंगे। अब वही वाली बात है, किसी को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ। तो आम आदमी खुश है, जनता खुश है, किसान मजदूर खुश है। अब जिसको दुखी होना है, परेशान होना है, वो तो दुखी रहेगा ही। वो साझा करना चाहेंगे कि ये तो सब पुरानी सेटिंग है इनकी, सब लोगों की आपस में मिल करके, और ये setting.com चल रहा है इस समय। ये पहले फैसला हो चुका कि कौन हरियाणा में बनेगा, कौन विधानसभा में नेता बनेगा, कौन जो है वो राज्यसभा में जाएगा। ये सब दिखावा चल रहा है सारा, कोई इसमें वो नहीं है। ये तो हमारे खिलाफ भी सारे मिल करके ऐसे ही साजिश करते थे। अभी भी लोगों को भ्रमित करने के लिए, कार्यकर्ताओं को, कुछ लोगों ने हरियाणा की राजनीति के ऊपर, वो अलग अलग पार्टी में भी है, इस पार्टी में भी है, कब्जा करके बैठे हुए हैं, और वो नए लोगों को ना तो आने देना चाहते हैं और कैसे उनको खत्म। इसीलिए बड़े सुरजेवाला जी ने कहा था कि कांग्रेस बच्चा खानी पार्टी है। क्या वही लोग अभी होंगे क्या? पहले से इस तरह की पूरी सेटिंग हो चुकी है क्या कह रहे हैं? बहुत पहले से सेटिंग का मॉडल है ये। नए लोगों को राजनीति में, ये तो अशोक तंवर जैसे एक दो बीच में आ जाते हैं जो इनके पोल पट्टी खोल देते हैं, या इनके सामने लड़ने का जज्बा जिनके पास है। नहीं तो लोग इसी setting.com मॉडल में ही काम करते हैं कि भाई मैं तेरी बैग खुजाऊँ, तू मेरी बैग खुजाए, तू भ्रष्टाचार करे, मैं तुझे बचाऊँ, तू मुझे बचा। ऐसे ही सरकारें चल रही हैं, ऐसे ही पार्टियाँ चल रही हैं, और इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का एक मजबूत मॉडल है कि भाई जो मेहनत करेगा, जो अच्छी सोच के साथ आएगा, बड़े विजन के साथ राजनीति में आएगा, हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो मामला तो सारा आपको पता है कि किस तरीके से मिली भगत से ये लोग इसी तरीके से करते रहे। पार्टियों के अंदर भी है और सरकारों के अंदर भी है, और इसीलिए ये बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी, इनकी सबकी मिली हुई सरकार चल रही है, मिलीजुली सरकार, और इसके खिलाफ आने वाले समय में मजबूत मोर्चा वो हम खोलने का काम करेंगे। महंगाई की आपने बात करी, बेरोजगारी की करी, महंगाई तो आप देख ही रहे हैं, पेट्रोल डीजल से लेकर के। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि गर्मी आते ही नींबू महंगे तो होते थे, लेकिन अब पता है भाई गर्मी से राहत देने के लिए नींबू की ज़रूरत पड़ेगी। तो नींबू, आपने कहा कि नींबू चोरी भी हो रहे हैं, और नींबू शेल्फों के अंदर उसमें रखे जा रहे हैं आजकल। तो आम आदमी है आपके साथ तो जुड़ा हुआ, उस पर आम आदमी पार्टी इसको लेकर क्या पहल करना चाहेंगे? पहल तो हम यही, मैंने तो जैसे ही फैसला आया उस समय भी कहा था कि जो ओलंपिक एसोसिएशन है भारतवर्ष की, उसको पूरी मजबूती से पैरवी करनी चाहिए, क्योंकि ये वो खेल थे, तीरंदाजी है, कुश्ती है, एक दो खेल और उसमें थे जिसमें सबसे ज़्यादा देश और हरियाणा मेडल लेकर के आता था। तो ये तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई साजिश हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेडल हम उसमें जीतते थे। तो इससे तो ड्रास्टिकली जो है वो हमारी जो मेडल की टैली होगी वो नीचे आएगी, साथ साथ हमारे खिलाड़ियों का वो मनोबल कम होगा। और हरियाणा तो जो एक बड़ी खान रही है खिलाड़ियों की, जिसने बड़े बड़े खिलाड़ी दिए, तो हमारे प्रदेश के लिए तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो केंद्र की सरकार, मोदी सरकार, खेल मंत्रालय और जो हमारी स्पोर्ट्स की गवर्निंग बॉडीज़ हैं, उनको सबको मिलकर के पूरी मजबूती से लड़ाई लड़नी चाहिए। कहाँ कमी रही, कब ये चर्चा शुरू हुई, ये तो सामने आने के बाद, ये तो जब जिन बाहर आ गया तब पता चला कि जिन बाहर आ गया, उससे पहले तो पता ही नहीं था। अब ये जिन बोतल में दोबारा कैसे डले, हमारे खिलाड़ियों का मनोबल कम ना हो, वो आने वाले समय में इसी तरीके से कॉमनवेल्थ गेम खेलते रहे। आज कॉमनवेल्थ ने किया है, कल ओलंपिक्स कर देगा, फिर एशियन गेम में हो जाएगा। तो ये तो इस तरीके से मामला मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, और सरकारों को इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो बहुत बढ़िया है। अभी तो असली शुरुआत तो पूरी प्लानिंग से अभी करी नहीं है। अभी तो जो साथी जहाँ बुलाते हैं वैसे ही हम जा रहे हैं। संयुक्त रूप से अभी उसकी शुरुआत अभी होनी बाकी है, और उसको एक बार सारे साथियों के साथ ब्लूप्रिंट करके फिर हम उसकी शुरुआत करेंगे। आज तो हमारे साथी, नए साथी हैं, सुनील राठी जी, अमित सांगवान, इनकी पूरी टीम, ये नौजवान साथी हैं जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी से प्रेरित होकर के उनका जो मॉडल है, मॉडल ऑफ गवर्नेंस एंड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य,
रोजगार के साधन सबको एक साथ लेकर के चलने के वो, और जो ज़रूरतमंद है उनको फ्री और सस्ती जो भी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं जिससे उनका जीवन बेहतर हो सके, उनसे प्रेरित होकर के जो साथी जुड़ रहे हैं वो कार्यक्रम आज हुआ है। मैं इनका और तमाम साथियों का आम आदमी पार्टी के इस परिवार में उनमें मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और ऐसे ही साथियों को एम्पावर करना, उनको आगे बढ़ाना, जो साधारण परिवारों के हैं, गैर राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि के हैं, पढ़े लिखे हैं लेकिन मेहनत कर सकते हैं, तो उनको उन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि नई नौजवान पीढ़ी को हम आगे लेकर के आएँ और ये आने वाले समय में इस हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदलेंगे। अपने भारत का, अपने सपनों का जो भारत है उसको बनाने में इनकी अहम भूमिका होगी।